ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 21 नवंबर 2024। वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं, सभी तो आत्माएं हैं, लेकिन महान आत्मा बनना है तो महान काम कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं महात्मा गांधी जी, फ्रीडम फाइटिंग के लिए बहुत सारे आत्माओं ने योगदान दिया है, सहयोग दिया है, लेकिन हिंसा के रूट में गांधी जी ने इंडिया को क्या किया? फ्रीडम दिलाया ना, कुछ स्पेशल काम किया, इसलिए उनको महान कहा जाता है। वैसे ही बाबा के बच्चों में भी आपको महान बनना है तो क्या करना है? जैसे लौकिक में आप देखते हो, वर्तमान समय में यूजुअली नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अयप्पा का जो भगत हैं वो व्रत रखते हैं। इस ठंडे मौसम में वो काला कपड़ा पहनना और शुद्ध भोजन खाना, इनमें 2 बार 3 बार ठंडे पानी से नहाना, घर से बाहर रहना। नॉर्मली ये जो व्रत धारण करते हैं ना, वो लोग ज्यादातर मजदूर रहते हैं, उनको बहुत बैड हैबिट्स रहता है, स्मोकिंग, गुटखा खाना, दारू पीना। लेकिन जब वो व्रत धारण करते हैं ना, तो कंप्लीट होने तक उसके तरफ इतना अटेंशन रखते हैं कि वो जो व्रत है ना, बीच में डिसकंटिन्यू न हो। इसी ही आप भी आत्माएं ब्राह्मण हो, आपको भी व्रत रखना है। कैसे? सूक्ष्म रूप में भी हमको दुनिया का जो खिचड़ापन है ना, उसको मन बुद्धि से टच नहीं करना है, पवित्र रहना है। तो फुल अटेंशन रखो। जैसे हम छोटेपन में थे तो संतोषी माता का व्रत रखते थे, माताएं अपने अपने घर में। जिस दिन व्रत रखते हैं ना, उस समय वो लोग क्या करते थे, इमली नहीं खाना है सुबह से शाम तक, ये प्रैक्टिस करते थे। और कभी कभी एकादशी का भी व्रत करते हैं, माना रात होने तक एक ड्रॉप पानी भी नहीं पीना है उस दिन, महीने में एक बार, ऐसे, है ना। व्रत माना परहेज रखना, जो चीज खाने के लिए नहीं कहा गया है उसको टच भी नहीं करना। वो तो तन के रूप में करते हैं, आपको तो मन के रूप में करना है। ऐसे करने से आपका जो वृत्तियां है ना, वो परिवर्तन हो जाता है। कैसे? बाबा ने एक एग्जाम्पल बताया। देखो, आप सभी आत्मा हो, आपस में भाई भाई हो, तो उसी स्वरूप में हर एक को देखना कि वो आत्मा है, प्योर सोल है। शरीर को भी कभी भी नहीं देखना, उसके साथ कनेक्ट मत होना। अंतिम समय तक ये प्रैक्टिस करना, लेकिन उसका प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करना। अभी देखो, किसी ने एक बार अयप्पा स्वामी का जो व्रत धारण किया,
3 महीने उन्होंने कंप्लीट किया, उनको कॉन्फिडेंस आएगा नेक्स्ट ईयर भी हम कर सकते हैं। ऐसे ही पहले 1 आवर के लिए प्रैक्टिस करो, उसके बाद समय को बढ़ाओ। ऐसे करते 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 चलो, तो आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। जैसे हम बाबा के बच्चे भी पहले, बाबा के बच्चे बनने के पहले बाहर का भोजन खाना, बेकरी का आइटम खाना, नॉन वेज खाना, वो सब भी प्रैक्टिस होता था। स्लोली उससे अलग होते 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 क्या होगा, वो संस्कार बन जाएगा। उसके बाद वो चाहिए करके मन में नहीं आता है। ऐसे ही दृढ़ संकल्प करो, यस मुझे ये करना ही है, इसको त्याग करना ही है, इससे मुझे अलग होना ही है। इस दृढ़ संकल्प करो तो क्या होगा, वृत्तियां परिवर्तन हो जाएगी, तब आप महान आत्मा बन जाएंगे। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। जिसे आपने देखा होगा, वो जो लोग हैं ना, जो अयप्पा स्वामी का जो भगत रहते हैं, उस समय अपने परिवार के साथ घर में नहीं रहते हैं, कोई टेम्पल में रहते हैं। भोजन का भी पवित्रता, विकार का भी पवित्रता। और जब कोई मिलते हैं ना, कहते स्वामी शरणम अयप्पा, वही बात, सर, मैडम, आंटी, अंकल, भाई बहन कुछ भी नहीं आता है, स्वामी 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 करके बात करते हैं वो लोग, है ना। तो जब वो स्वामी करके बात करते हैं ना, आगे वाले भी उनके साथ स्वामी स्वामी करके बात करता है। ये लोग स्वामी शरणम अयप्पा कहेंगे तो आगे वाले भी वही कहेंगे, है ना। तो ऐसे वो तन रूप से दुनिया से, परिवार से कैसे अलग रहते हैं, ऐसे आप भी बच्चे स्थूल दुनिया से अलग रहना। सदा अपने घर में रहना, परम धाम में रहना। भले आए हो, वो लोग भी क्या करते हैं ना, लौकिक में जॉब के लिए जाते हैं, जाकर और अपना जो जहाँ आश्रम बनाया है टेम्पररी या टेम्पल, वहां जाकर रह जाते हैं। उतना ड्यूटी किया और अपने जो जगह पर आ गए, भजन करने लगे, सारा समय स्वामी शरणमैया पाते ऐसे करते ही रहते हैं। देखो बाबा का मूल्य कितना सुंदर चलता है। जिस समय में दुनिया में जो माहौल है ना, वही एग्जाम्पल लेकर बाबा हमको मुरली सुनाने का कोशिश करते हैं। तो जितना दिन वो लोग वो व्रत को धारण करते हैं ना, तो लोग भी उनको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे ही आप भी मन रूप से आप व्रत धारण करने से सारे विश्व, बाप दादा, सभी लोग आपको क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। इसलिए अंदर का जो वृत्तियां हैं चेंज होना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने को शरीर समझने के कारण, अपने साथ में रहने वाले शरीर समझने के कारण, शरीर के लिए जो धन चाहिए धन के पीछे भाग रहे हैं, और शरीर के लिए जो साधन चाहिए उसके पीछे भाग रहे हैं। अभी आप आत्मा हो, दुनिया वाले भी आत्मा है, आपको वो काम करना है ना, तो रत्ती चेंज हो जाएगा। इसे समझ लीजिएगा। जब आप स्टूडेंट हो तो एजुकेशन की तरफ आप अटेंशन रखेंगे। समझ लीजिए आपके आपने एजुकेशन कंप्लीट किया, अब डॉक्टर बन गए, तो आपका वृत्ति क्या होगा, डॉक्टर, बीमारी ठीक करना, पेशेंट को अटेंड करना। वो वृत्ति चेंज हो गया ना। दुनिया में कितना नया नया बीमारी आया है, उसके लिए मेडिसिन क्या है। तो स्टूडेंट के जिंदगी से प्रैक्टिकल कर्म की तरफ आपका वृत्ति, सोच, चिंतन चले जाता है। ऐसे ही यहाँ भी बाबा कहता है, बच्चे अभी आत्मा का वृत्ति को परिवर्तन, आत्मा में शुद्ध बनाना, भगवान से आत्मा का शक्ति लेना, सभी लोगों को आत्मा के लिए भगवान का शक्ति देने के लिए निमित्त बनना। ऐसे क्या करना पड़ता है, अटेंशन रखना पड़ता है। ठीक है। इस पवित्रता के व्रत को
प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। किसी भी रूप में हम शरीर रूपी सांप को नहीं देखेंगे, न मन में, न स्वप्न में, न हकीकत में। हाँ, भले स्थूल रूप में आपको दिखाई देता है कि शरीर, अभी समझ लो बाबा के बच्चे बनने के पहले आप नॉनवेज खाते थे, ठीक है। वो देखते आपको लगता था मुझे ये चाहिए, लेकर आते थे, उसको सांबार बनाते थे या फ्राई बनाते थे, खाते थे। लेकिन आपने व्रत धारण किया, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में नॉनवेज नहीं है। आपको दिखाई भी देता है रास्ते पर जाएंगे तो, लेकिन आपको इंटरेस्ट न रहने के कारण देखते हुए भी आप उसके तरफ अटेंशन नहीं रखते हो। रास्ते में जाने से फिल्म थिएटर दिखाई देगा, पोस्टर भी दिखाई देगा, लेकिन अभी उसके साथ आपका कनेक्शन नहीं है, देखा है, आगे चले गए बस। पहले क्या होता था, देखा और अंदर चले गए, फिल्म देख लिया, वो संस्कार अंदर में आ गया। अभी वृत्ति चेंज हो गई ना, इसीलिए शरीर दिखाई देगा, लेकिन हमारा काम शरीर से नहीं, हमारा काम आत्मा से है। तो ऐसे दृढ़ संकल्प करो, यस मुझे इसे करना है। वो दृढ़ता नहीं है तो मन क्या होगा, इधर उधर इधर उधर जाएगा। कोई कोई दृढ़ संकल्प करते हैं मुझे इंजीनियरिंग करना ही है, डॉक्टर बनना ही है, वो सक्सेस होंगे, जो भी होता है वो कर लेंगे ना। ऐसे संकल्प में वीकनेस है, तो वो लक्ष्य को कम समय में जाकर पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए मन से क्या करो, दृढ़ संकल्प करो। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। शरीर रूप में भी क्या होता है ना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसे नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदिक में स्पेशली परहेज रखा जाता है भोजन का। वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स फ्रूट्स ऐसे खाया जाता है। मन को जितना आप इतना पावरफुल करेंगे ना, अंदर का जो सारा बीमारी है ना, वो प्यूरिफिकेशन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, बाहर चले जाता है। ऐसी मन से थॉट्स, संकल्प और देखना, पॉइजन, वो सभी क्या करो, स्टॉप। अब देखो अंदर का वृत्ति कैसे चेंज हो। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बना। आज संकल्प करना, आज के बाद कल सारे दिन, एक दिन के लिए हम सभी को आत्मिक रूप में ही देखेंगे। एक दिन का प्रैक्टिस करो, जो भी आते हैं ऐसे नहीं कि बिंदु बिंदु कहाँ है, ऐसा नहीं। आगे वाला जो भी है एक आत्मा है। हाँ, एक दिन के लिए आप प्रैक्टिस रखेंगे, भले बीच में आप भूल जाएंगे, एटलीस्ट 3-4 आवर्स के लिए तो एटलीस्ट आप सक्सेस होंगे। आपने तो अटेंशन रखा था 24/7, ओके, 6 घंटा नींद हो गया तो भी 18 घंटा, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो सक्सेस होंगे। नहीं तो 2 आवर हुआ तो भी नेक्स्ट डे थोड़ा अटेंशन रखो, 2.5 आवर में उसमें आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे उस प्रैक्टिस को क्या करते चलो, बढ़ाते चलो। लेकिन वो व्रत लेने के पहले ऐसे दृढ़ संकल्प करना कि मुझे ये करना ही है। जैसे कोई कोई लौकिक दुनिया में क्या करते हैं मालूम है, किसी के साथ लव कर लेते हैं, क्या सोचते हैं, कुछ भी हो जाए दुनिया में मुझे इनके साथ रहना ही है। ओके, भले कास्ट अलग अलग है, शादी कर लिया, घर वालों से ऑपोजिशन है, फिर भी शादी कर लिया, तो दृढ़ता लिया ना, कितना भी दुख हो अंतिम समय तक वहां रहना ही है ना। तो दृढ़ संकल्प लिया है ना, सुख हो दुख हो मुझे इनके साथ रहना है। इतना सुंदर बात है, जानती हो, गलत काम में हमारा दृढ़ संकल्प है ना, दृढ़ रहता है। अच्छे काम के लिए संकल्प दृढ़ नहीं रहता है ना। विकार के लिए दृढ़ता बहुत फास्ट आ जाता है, लेकिन सच्चे काम के लिए दृढ़ता आना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये करेंगे ना तो सहज आप सफल
सफलता हो जाएगा। तो पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपने वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प लेना। लौकिक में व्रत रखना माना क्या है? स्थूल रूप में भोजन का परहेज रखना, विकार का परहेज रखना, है ना। लेकिन यहाँ बाबा के घर में व्रत रखना माना मन में पक्का संकल्प करना कि मुझे ऐसे ही रहना है, किसी भी हालत में मुझे एक गलती नहीं करना चाहिए, ये दृढ़ संकल्प करना। क्योंकि मन से आपने क्या संकल्प किया है वो आपके हाथ में है ना। कभी कभी हम भोजन का परहेज रखते हैं, किसी के घर में जाते हैं, उन्होंने जो भोजन दिया हमने नहीं खाया तो उनको क्या होगा? गुस्सा होगा। लेकिन आपने मन में संकल्प करने के कारण आप किस रूप में देख रहे हो तो सिर्फ आप जाने और बाप जाने, दूसरों को पता नहीं चलता है ना आप क्या कर रहे हो। लेकिन मन से आपका व्रत ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा, सिर्फ आपको पता रहता है। कभी कभी क्या होता है जानते हो, हम लोगों को दिखावा के लिए हम बाबा के बच्चे भोजन का परहेज रखते हैं, हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, तन से परहेज रखते हैं, खाते भी नहीं, लेकिन अंदर से मन कहता रहता है चाहिए चाहिए, मिलता तो अच्छा था, कोई नहीं रहेंगे उस समय खा लेंगे। इसका मतलब क्या है? दिखावा के लिए व्रत रखा है लेकिन अंदर से नहीं है। तो बाबा कहते अंदर से रखो, सच्चे दिल से रखो, दृढ़ता से रखो। हाँ, कोई कोई ऐसे भी संकल्प रखते हैं, नहीं नहीं बाबा कल से ना पक्का हम अमृत वेले उठेंगे। बाबा भी खुश हो जाता है, उठेंगे भी, ठीक है। उसके बाद बाबा 5 मिनट गुड मॉर्निंग कर कर क्या करेंगे सोच जाएंगे, तो 5 मिनट 5 बजे हो जाता, 5 बजे होते नहीं नहीं बाबा कल गारंटी अमृत वेला, तो सारा दिन सारा जिंदगी इनका गारंटी में ही चला जाता है। तो दृढ़ संकल्प माना क्या है? एक बार कहा ना, उठना ही है किसी भी हालत में। देखो कितना सुंदर बात है। लौकिक जॉब में रहते हैं तो 2 बजे भी उठकर भागते, उस समय अलार्म का जरूरत नहीं है। और जब ईश्वरीय कार्य होता है, अलार्म नहीं बजा, हमको सुनाई नहीं दिया, रात को लेट हो गया, कितना रीजन बताते हैं। इसका मतलब सीरियसनेस नहीं है ना, दृढ़ता से क्या नहीं किया, डिसाइड नहीं किया है। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। पावन बनने का आपने सोचा ना, व्रत लिया ना, तो जो भी है हम सभी आत्माएं हैं, आपस में भाई भाई हैं। इस व्रत को पहले अप्लाई करो। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गई। ये वृत्ति को, ये व्रत को पहले धारणा करने से बाबा आपको यूज करेगा ईश्वरीय कार्य में। जितना भगवान आपको यूज करता जाएगा उतना आप महान बनते जाएंगे, महान आत्मा बनते। महान आत्मा बनना है तो आत्मा का कनेक्टेड कर्म करना चाहिए, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, संकल्प तो सभी ने किया है, बाबा ने आपको सिलेक्शन भी किया है, आप कर भी सकते हो, बाबा का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन जो संकल्प है उसमें दृढ़ता लेकर आओ ना, वीक मत होना। स्लोगन, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। जैसे आपके घर में है ना, कोई लूप होल है, थोड़ा सा भी जगह है तो वहां से कछुआ अंदर आने का चांसेस रहता है। कछुआ माना क्या है? रेट्स, वो अंदर आने का चांसेस रहता है। अंदर आकर आपको क्या करेगा? बहुत तंग करेगा, राइट। इसीलिए बाबा कहते वो नहीं आना चाहिए, तो सभी तरफ से ठीक से लॉक करो। लॉक नहीं है तो क्या होता है ना, चोर अंदर आने का चांसेस रहता है ना, तो व्यर्थ अंदर से आ जाएगा। तो मुख पर लॉक, मुख माना
शरीर का मुख नहीं, मन के मुख। शांत रहो। मन का मुख, शरीर का मुख, सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल का मुख। मन का मुख बंद होगा ना, तो शरीर का मुख भी बात नहीं करेगा, और मोबाइल का मुख भी बात नहीं करेगा। आज देखो, पहले ऐसे एक जमाना था, लोग आपस में बात करते थे, आजू बाजू घर वाले आकर बात करते थे। उसके बाद जो भी बात करना है लेटर द्वारा बातचीत स्टार्ट हुआ, उसके बाद टेलीफोन द्वारा, उसके बाद मोबाइल द्वारा। आज क्या चल रहा है? चैटिंग। बात ही नहीं चल रहा है, चैट टाइप करते रहना, किसी को पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है करके। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मन से बात करना, भगवान से बात करना। ठीक है। तो व्यर्थ से बचना है, तो ऐसे बड़ा लॉक लगा, उसको बात करने के लिए नहीं नहीं देना। तो वो दृढ़ संकल्प का बटन प्रेस करो। जैसे अ, दिल्ली में एक जगह है, उसको कहते हैं लोटस हाउस। वहां अंदर जाते ही कहते किसी को बात नहीं करना चाहिए, अंदर जाकर देखकर बाहर आने तक। वहां जाते आपको शांति का एहसास होता है। ठीक है। ऐसे ही बाबा कहते मुख को पहले इस स्थिति में रखना, तब देखो मन कितना शांत रहता है। दृढ़ संकल्प। जब हम पहले बाबा के मिलन के लिए जाते थे ना, जब बाबा आते थे जिस दिन, बार बार कहते थे मौन रहो, मौन में रहो, मौन में रहो, प्रैक्टिस करते थे। और 18 जनवरी में भी जहां भी हम रहते थे सेवा केंद्र पर, वहां भी कहते थे मौन में रहो। तो आज भी माउंट आबू में कहते हैं मौन में रहो, लेकिन ज्यादातर कोई रहते नहीं है। हाँ, भले मुख का मौन है, लेकिन मन मौन में नहीं रहता है। मन का मौन रखना बहुत जरूरी है, तभी आपको सच्ची शांति का एहसास होता है। ठीक है। अच्छा। ओम शांति।